जैसे ही यूहान इस बात को बोलता है वैसे ही ईशा हैरानी से यूहान की देखने लगती हैं। ईशा मोबाइल को कसकर पकड़ते हुए, तो सड़क पर थप्पड़। इतना बोल ईशा अपनी बात अधूरी ही छोड़ देती हैं। यूहान ईशा को अजीब नजरों से देख, सड़क पर थप्पड़ तुमने मुझे मारा था। उन दोनों भाई की बात सुन ईशा झट से यूहान की गोद से खड़ी होकर दोनों भाई को देखने लगती हैं, जिनका रंग से लेकर कद काठी यहाँ तक आवाज, आंखें, बाल, होठ, लिप्स सब कुछ एक जैसा था। दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देख कौन यूहान और कौन यूहान पता लगाया जा सके। ईशा अपनी आंखें फाड़े दोनों को देख, तुम दोनों जुड़वा हो? उद्धरण चिन्ह। यूहान यूहान हाँ, हम जुड़वा है, और हम में बस 2 मिनट का फर्क है। ईशा उस मोबाइल को पीछे कर, पर मुझे कैसे पता चलेगा कौन यूहान और कौन व्यूहान है? तुम दोनों तो कार्बन कॉपी हो, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। और अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो कैसे पता चलेगा मेरे टमी में किसका बच्चा है, यूहान या व्यूहान? इतना बोल ईशा अपना काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बनाकर उन दोनों को ही देखने लगती है। ईशा की बात सुन दोनों भाई एक नजर एक दूसरे के देख अपने चेहरे पर इविल मुस्कान लिए। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो वो हम तीनों का बेबी होगा। उन दोनों की बात सुन ईशा अपने मन में खुद से बोली, नहीं ऐसे में तो मैं इन दोनों में फुट नहीं डाल पाऊंगी, मुझे कुछ और करना होगा। इतना सोच ईशा वापस से क्यूट सा फेस बनाकर इस बार फिर व्यूहान की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। और मोबाइल पर अपनी पकड़ मजबूत कर बोली, मेरा मोबाइल किसी के भी वजह से टूटा हो, पर मैं अब ये मोबाइल नहीं देने वाली। तुम दोनों डेविल भाई ने मुझे बहुत सताया है। ऊपर में मेरे अंदर घुसकर काफी मजे भी किए हो, और मुझे बहुत टॉर्चर भी किए हो, मगर अभी तक मुझे एक ड्रेस भी नहीं दिलाई। यहाँ तक तुम दोनों ने मुझे कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले गए। और तुमने कल मुझे जोर से थप्पड़ भी मारा, जोर से रोते हुए, जिसकी झाप मेरे गाल पर छप गई है। तुम दोनों मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? क्या तुम दोनों को पता नहीं एक लड़की को टॉर्चर करने के जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है? ये बोलते हुए ही ईशा काफी जोरों से रोने लगती है और रोते हुए ही जानबूझकर व्यूहान के कपड़े में अपनी नाक घिस रही होती हैं। ईशा के ऐसे रोने से व्यूहान अब परेशान सा हो गया था, तो यूहान इरिटेट होने लगा था। ईशा रोते हुए ही, तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम मुझे मारते पीटते हो, मुझ छोटी सी बच्ची पर इतना सारा जुल्म करते हो, यहाँ तक जब से मुझसे शादी की तब से मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया, मुझे ठीक से सांसें भी नहीं लेने देते और बस अपनी हवस मिटाते रहते हो। ये बोलते हुए ही ईशा व्यूहान की पीठ पर अपनी दोनों बाहें लपेटे जोर से छोटे बच्चे की तरह रो रही होती हैं। ईशा की बात सुन व्यूहान को एहसास होता है ईशा जो भी बोल रही है सब सच बोल रही हैं, जिसे महसूस कर यूहान को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तो यूहान उसकी आंखें गुस्से में लाल होने लगती है और वो वैसे ही गुस्से से लाल हो चुकी आंखों के साथ ईशा को देख बोला, पत्नी हो तुम हमारी, हक है हमारा तुम पर, तो तुम इसे हम चिन्ह। यूहान की काफी गुस्से से भरी आवाज को सुनकर ईशा डर जाती है और डरते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, खाना है मुझे, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ, मुझे खाना है, मुझे खाना लाकर दो। ये बोलते हुए ही ईशा काफी जोरों से रो पड़ती है, जिसकी आवाज सुन यूहान का गुस्सा बढ़ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर बोला, चुप, एकदम चुप, अब एक और शब्द तुम्हारे गले से निकलना नहीं चाहिए। अगर एक शब्द भी निकला तो मैं भी नहीं जानता इस बार मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊं। इसलिए चुपचाप चलो डाइनिंग एरिया में और जो खाना है खाओ, वैसे भी हमें ऑफिस जाना, आज हमारी काफी जरूरी मीटिंग है और हमारे पास तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जैसे ही यूहान जोर से काफी गुस्से चिल्लाकर बोलता है वैसे ही ईशा काफी ज्यादा डर जाती हैं और अपना रोना छोड़कर यूहान की गोद से उतर डाइनिंग टेबल की तरफ भागती है, जहां पर पहले से ही खाना टेबल पर लगा हुआ था, जिसे देख ईशा जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है और खुद ही अपनी प्लेट में नाश्ता निकाल खाने लगती है। जब दोनों भाई उस जगह पर आते हैं और ईशा को ऐसे जल्दी जल्दी खाते देखते हैं तो उन दोनों की बोहें सिकुड़ जाती हैं और दोनों ही घूर कर ईशा को देखने लगते हैं। एपिसोड 14। ईशा अकेली अपने कमरे में बैठी अपने दिमाग में कुछ प्लान बना रही होती हैं
और सोच रही होती हैं कैसे वो इन दोनों भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाए और दोनों के बीच लड़ाई करवाए। यही सब ईशा के दिमाग में चल रहा होता है और वो बेड पर लेटी इन सब की प्लानिंग करने लगती हैं। तो दूसरी तरफ यूवी इंडस्ट्री, यूहान और व्यूहान दोनों भाई जैसे ही अपने ऑफिस में कदम रखते हैं वैसे ही सारे एम्प्लॉय उन सब का डर से बुरा हाल हो जाता है और वो सारे के सारे बस बिना पलके झपकाए ही कंप्यूटर में अपनी नजरें गाड़े काम कर रहे थे। वैसे भी इन दोनों ही भाई की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी जिसे दूर से ही देख अच्छों के पेंट गिले हो जाते थे। और ऑफिस में काम करने वाले सारे लोगों के लिए काफी सारे नियम और कानून बनाए गए थे जिनमें से सारे रूल्स को मानना हर एम्प्लॉय की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और जिसने भी उन नियम को मानने से इनकार किया वो ऑफिस से बाहर होता था, साथ ही उसका सारा करियर भी एक पल में ही तबाह हो जाता था, जिसके बाद वह इंसान किसी काम का नहीं होता था। इसलिए यहाँ पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉय जब तक यहाँ होते थे वह सारे बिना किसी से बात किए एकदम साइलेंट मोड में रहा करते थे और पूरी तरह से अपना ध्यान काम में फोकस करते थे। वैसे भी उनके बॉस उन्हें काम के काफी अच्छे पैसे सैलरी के रूप में दिया करते थे, ना कि गोशिप के, और कोई भी इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। वैसे भी यहाँ पर जितने एम्प्लॉय थे उससे भी ज्यादा कैमरे लगे हुए थे जो सीधे उनके बॉस में लगी बड़ी सी स्क्रीन में दिखाई देते थे। जैसे ही व्यूहान और यूहान दोनों ऑफिस में कदम रखते हैं ठीक वैसे ही उन दोनों के असिस्टेंट उनके पास और बोले, सर मीटिंग रूम में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं और कंपनी के शेयर होल्डर भी, और वह सारे बस आपके ही आने का इंतजार कर रहे हैं। यूहान अपनी बेहद गंभीर आवाज में ओके जिसे सुन दोनों असिस्टेंट वहां से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोनों भाई के चेहरे पर एक अलग ही डेविल मुस्कान आ जाती है और वो दोनों भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मीटिंग हॉल के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं जिनमें से सभी की उम्र करीब 40-45 साल से ऊपर की ही होगी। वह सारे आपस में बातें करते हुए बोले, उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। मिस्टर वर्मा सबको भड़काते हुए, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। आज हमें मिलकर इन दोनों भाइयों को इस सेव की कुर्सी से हटाना ही होगा। अगर ये दोनों और इस कुर्सी पर बैठे रहे तो अपनी ही मनमानी करते रहेंगे। मिस्टर बख्शी, आप पागल तो नहीं हो गए मिस्टर वर्मा, जो उन दोनों भाई को इस सेव की कुर्सी से हटाने की बात कर रहे हो? आपको पता भी है अगर ये बात उन दोनों के कानों तक गई तो वो आपके साथ क्या कर सकते हैं? मिस्टर व्यास, हम मिस्टर वर्मा, मिस्टर बख्शी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर वर्मा सभी को देख, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। वैसे भी ये कंपनी जितनी उन दोनों भाई की है उतनी ही ये हमारी भी है और हमारा भाई इसमें उतना ही हक है, मगर वो दोनों भाई कंपनी के किसी भी मैटर में हमें शामिल नहीं करते हैं। यहाँ तक कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार भी हमें इन्फॉर्म नहीं करते, ना ही हमसे हमारी राय लेना पसंद करते हैं और अपनी ही मनमानी चलाते हैं। मिस्टर कश्यप, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मिस्टर वर्मा, इस कंपनी में दिन रात मेहनत हम करते हैं और हमारी मेहनत का सारा फल वो दोनों भाई खाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर कर ये फैसला कर ले, हमें उन दोनों भाई की मनमानी नहीं सहनी है, ना ही उनकी हर बातों को मानना है, तो वो दोनों को हमारे सामने हार माननी ही होगी और इस सेव की पोस्ट से रिजाइन भी देना ही होगा। मिस्टर वर्मा, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। वैसे भी तुम लोगों ने देखा नहीं, इन दोनों भाई ने मिलकर एक ही लड़की से शादी कर ली है और उसके माँ बाप को भी काफी डराया धमकाया है, जिस कारण मजबूर होकर उस लड़की के माँ बाप को अपनी ही बेटी से रिश्ता तोड़ना पड़ा। वो दोनों भाई लोगों पर अपना हुक्म चला सकते हैं मगर हम पर नहीं, और आज ये बात हमें साबित करनी ही होगी और उन दोनों को इस कुर्सी से हटाकर किसी और को इस कुर्सी पर बिठाना ही होगा। जैसे ही मिस्टर वर्मा इस बात को बोलते हैं ठीक वैसे ही मीटिंग रूम का डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर ही अंदर बैठे सारे ही लोगों का दिल जोरों से धड़कने लगता है और अब उन्हें अपनी मौत अपने सामने ही दिखाई देने लगती है। हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं।